नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय माँ बगुलामुखी, जय माँ बगुलामुखी फ्रेंड्स। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो इस मंदिर से जुड़ी है 2200 साल पुरानी प्रेम कहानी। माँ बगुलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में प्रतिष्ठित। यूं तो देश में हजारों लाखों देवी माँ के मंदिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक मंदिर ऐसा भी है जो लगभग 2200 पुरानी एक प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर स्थित है। डोंगरगढ़ में 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां बगलामुखी हैं, जिन्हें मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर हर दिन मां के दर्शन के लिए वैसे तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आते हैं। जो ऊपर नहीं चढ़ पाते उनके लिए मां का एक मंदिर पहाड़ी के नीचे भी है, जिसे छोटी बमलेश्वरी मां के रूप में पूजा जाता है। अब मां के मंदिर में जाने के लिए रोपवे भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी के रूप में ये पूजी जाती हैं। मंदिर की ख्याति देश विदेश तक है। ऊपर बड़ी बमलेश्वरी व नीचे स्थित छोटी बमलेश्वरी विराजित हैं। इन्हें एक दूसरे की बहन कहा जाता है। ऊपर तक पहुंचने 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ऐसी है मान्यता। यहाँ के संबंध में मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी की हर मुराद मां पूरा कर देती हैं। यही वजह है कि नवरात्र पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने आते हैं। अष्टमी पर माता के दर्शन करने घंटों खड़ा रहना पड़ता है। बावजूद इसके यहाँ हर साल भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल भी माता के दरबार में पहुंचते हैं। करीब 2200 वर्ष पुराना है इतिहास। कहा जाता है कि लगभग 2200 साल पहले माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली इस कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। यहाँ संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिवजी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। वहीं बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। माना जाता है कि कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदला नाम की राजनर्तकी थी। वह नृत्य कला में निपुण और अप्रतिम सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और नृत्य कुशलता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार राज दरबार में कामकंदला का नृत्य हो रहा था। उसी समय माधवानल नाम का एक संगीतज्ञ राजदरबार के समीप से गुजरा और संगीत में खो गया। संगीत प्रेमी होने के कारण माधवानल ने दरबार में प्रवेश करना चाहा, लेकिन दरबारी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। माधवानल बाहर ही बैठकर तबले और घुंघरू का आनंद लेने लगा। संगीतज्ञ ने पकड़ी गलती। माधवानल को लगा कि तबला वादक का बायां अंगूठा नकली है और नर्तकी के पैरों में बंधे घुंघरू के एक घुंघरू में कंकड़ नहीं है। इससे ताल में अशुद्धि आ रही है। वह बोल पड़ा, मैं व्यर्थ में यहाँ चला आया। यहाँ के राज दरबार में ऐसा एक भी संगीतज्ञ नहीं है जिसे ताल की सही पहचान हो और अशुद्धियों को पकड़ सके। द्वारपाल ने उस अजनबी से अपने राजा और राज दरबार के बारे में ऐसा सुना तो उसे तत्काल रोका। वह तुरंत राज दरबार में गया और राजा को सारी बात सुनाई। तभी राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल उन्हें सादर राज दरबार में ले गया। उनके कथन की पुष्टि होने पर उन्हें संगत का मौका दिया गया। उनकी संगत में कामकंदला नृत्य करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो राग रागनियों का अद्भुत संगम हो रहा हो। तभी अचानक एक भौंरा कामकंदला के वक्ष पर आकर बैठ गया। थोड़े समय के लिए कामकंदला का ध्यान बंटा जरूर, मगर नृत्य चातुर्य से उसने भौरे को उड़ा दिया। इस क्रिया को कोई नहीं देख पाया, मगर माधवानल देख रहा था। इस घटना ने माधवानल को कामकंदला का दीवाना बना दिया। दोनों में प्रेम हो गया, जो राजकुमार मदनादित्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजा विक्रमादित्य ने कराया मेल। एक बार माधवानल की संगत में कामकंदला नृत्य कर रही थी। बहुत अच्छी प्रस्तुति के बाद राजा ने प्रसन्न होकर माधवानल को पुरस्कार दिया, लेकिन राजा के द्वारा दिया गया पुरस्कार उन्होंने राजनर्तकी को दे दिया। इससे राजा कुपित हो गए।
राजा ने उन्हें तत्काल राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन माधवनल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में छिप गया। कमलंदला अपनी सहेली माधवी के साथ छिपकर माधवनल से मिलने आया करती थी। दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदनादित्य पिता के स्वभाव के विपरीत नास्तिक व अयाश प्रकृति का था। वह कामकंदला को मन ही मन चाहता था और उसे पाना चाहता था। मदनादित्य के डर से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक करने लगी। एक दिन माधवनल रात्रि में कामकंदला से मिलने उसके घर पर था कि उसी वक्त मदनादित्य अपने सिपाहियों के साथ कामकंदला से मिलने चला गया। ये देख माधवनल पीछे के रास्ते से गुफा की ओर निकल गया। घर के अंदर आवाजें आने की बात पूछने पर कामकंदला ने दीवारों से अकेले में बात करने की बात कही। इससे मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सिपाहियों से घर पर नजर रखने को कहकर महल की ओर चला गया। एक रात्रि पहाड़ियों से वीणा की आवाज सुन वह कामकंदला को पहाड़ी की तरफ जाते देख मदनादित्य रास्ते में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, परंतु कामकंदला दूसरे रास्ते से अपने घर लौट गई। धनादित्य ने शक होने पर कामकंदला को उसके घर पर नजरबंद कर दिया। इस पर कामकंदला और माधवनल माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे, किंतु मदनादित्य ने माधवी को एक रोज पत्र ले जाते पकड़ लिया। डर व धन के प्रलोभन से माधवी ने सारा सच उगल दिया। मदनादित्य ने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाया। उधर माधवनल को पकड़ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों को आते देख माधवनल पहाड़ी से निकल भागा और उज्जैन जा पहुंचा। उस समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। माधवनल की करुण कथा सुन उन्होंने माधवनल की सहायता करने की सोच अपनी सेना कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के घनघोर युद्ध के बाद विक्रमादित्य विजयी हुए एवं मदनादित्य माधवनल के हाथों मारा गया। घनघोर युद्ध से वैभवशाली कामाख्या नगरी पुनर्तः ध्वस्त हो गई। चारों ओर शेष डोंगर ही बचे रहे तथा इस प्रकार डुंगराज्य नगर पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य द्वारा कामकंदला एवं माधवनल की प्रेम परीक्षा लेने के लिए जब यह मिथ्या सूचना फैलाई गई कि युद्ध में माधवनल वीरगति को प्राप्त हुआ, तो कामकंदला ने ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। उधर कामकंदला के आत्मोत्सर्ग से माधवनल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अपना प्रयोजन सिद्ध होते न देख राजा विक्रमादित्य ने मां बमलेश्वरी देवी बगुलामुखी की आराधना की और अतंतः प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्त को आत्मघात से रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवनल और कामकंदला के जीवन के साथ यह वरदान भी मांगा कि मां बगुलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में प्रतिष्ठित हों। तब से मां बगुलामुखी अपभ्रंश बमलेश्वरी देवी साक्षात रूप में डोंगरगढ़ में प्रतिष्ठित है। मां बमलेश्वरी मंदिर के बारे में कुछ खास। मां बमलेश्वरी देवी शक्तिपीठ का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। डोंगरगढ़ से प्राप्त भग्रावेशों से प्राचीन कामावती नगरी होने के प्रमाण मिले हैं। पूर्व में डोंगरगढ़ ही वैभवशाली कामाख्या नगरी कहलाती थी। मां बमलेश्वरी मंदिर के इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के इतिहास को लेकर जो पुस्तकें और दस्तावेज सामने आए हैं, उसके मुताबिक डोंगरगढ़ का इतिहास मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ा हुआ है। मां बमलेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है। इतिहासकारों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को कलचूरी काल का पाया है, लेकिन अन्य उपलब्ध सामग्री जैसे जैन मूर्तियां यहाँ 2 बार मिल चुकी हैं तथा उससे हटकर कुछ मूर्तियों के गहने, उनके वस्त्र, आभूषण, मोटे होठों तथा मस्तक के लंबे बालों की सूक्ष्म मीमांसा करने पर इस क्षेत्र की मूर्ति कला पर गोंड कला का प्रमाण परिलक्षित हुआ है। यह अनुमान लगाया जाता है कि 16वीं शताब्दी तक डुंगराख्या नगर गोंड राजाओं के आधिपत्य में रहा। यह अनुमान भी अप्रासंगिक नहीं है कि गोंड राजा पर्याप्त समर्थवान थे, जिससे राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित थी। आज भी पहाड़ी में किले के बने हुए अवशेष बाकी हैं। इसी वजह से इस स्थान का नाम डोंगरगढ़, गोनगर, पहाड़, गढ़, किला रखा गया और मां बमलेश्वरी का मंदिर चोटी पर स्थापित किया गया। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थली डोंगरगढ़ में कुल 1100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां के दर्शन होते हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से दोपहर 2 और फिर अपराह्न 3 से शाम पौने 7 तक चालू रहता है। रविवार को सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक चालू रहता है। नवरात्रि के मौके पर 24 घंटे रोपवे की सुविधा रहती है। मंदिर के नीचे क्षीरपानी जलाशय है जहां यात्रियों के लिए बोटिंग की व्यवस्था भी है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के 2 मंदिरों के अलावा बजरंगबली मंदिर, नागवासुकी मंदिर, शीतला मंदिर, दादी मां मंदिर भी हैं। मुंबई हावड़ा मार्ग पर राजनांदगांव से डोंगरगढ़ जाते समय राजनांदगांव में मां पाताल भैरवी 10 महाविद्यापीठ मंदिर है, जो अपनी भव्यता के चलते दर्शनीय है। जानकार बताते हैं कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के आकार के मंदिर में मां पाताल भैरवी विराजित हैं। 3 मंजिला इस मंदिर में पाताल में मां पाताल भैरवी, प्रथम तल में 10 महाविद्यापीठ और ऊपरी तल पर भगवान शंकर का मंदिर है। मंदिर का पट सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। रविवार को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर लगातार खुला रहता है। नवरात्रि के मौके पर मंदिर का पट 24 घंटे खुला रहता है। ऐसे पहुंचे बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़। राजनांदगांव से 35 व राजधानी रायपुर से यह 105 किलोमीटर दूर है। हावड़ा मुंबई रेलमार्ग से भी यह जुड़ा हुआ है। यहाँ रेल और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां जाने के लिए सबसे अच्छा साधन है ट्रेन, बस और फिर खुद की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। ट्रेन से अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन है डोंगरगढ़। फ्लाइट से निकटतम हवाई अड्डा है रायपुर, जो घरेलू उड़ानों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। जय मां बगुलामुखी। ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद।